नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज देश शर्मसार है और शर्मसार है पाकिस्तान की हरकतों के कारण। सिख कौम की सबसे पवित्र जगह करतारपुर साहिब है। इसे दरबार साहिब भी कहा जाता है और 18 तारीख को यानी 18 नवंबर को दरबार साहिब में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया की सिख बिरादरी आहत है। और गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र स्थान ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ और ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ और पाप करने वाले कोई होर ना होण। क्या है वो पूरी घटना, वो मैं आपको बताऊंगा और पाकिस्तान का रुख इस पूरी घटना पर क्या है, उसका क्या कहना है, इस बारे में भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, करतारपुर साहिब पाकिस्तान में है और वहाँ का प्रबंधन सीईओ के हाथों होता है और फिलहाल एक सैयद अबू बकर कुरैशी साहब कोई हैं, वो वहाँ के सीईओ हैं। सारा कुछ मैनेजमेंट उन्हीं को देखना है। उनकी ये जिम्मेदारी है करतारपुर साहिब की पवित्रता को बरकरार रखना। लेकिन कुरैशी साहब ने 18 तारीख को करतारपुर साहिब में या फिर दरबार साहिब में एक पार्टी रखी। उस पार्टी में मांस पकाया गया, उस पार्टी में शराब परोसा गया, उस पार्टी में भौंडे डांस किए गए और उस पार्टी का वीडियो देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया। मनजिंदर सिंह सिरसा हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो उस घटना पर क्या कहते हैं, पहले वो सुन लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। गुरुद्वारा नरोवाल साहब करतारपुर साहब की जिहड़ी घटना सामने आई, ਇਹਦੀ जिन्नी कड़े शब्दों 'ਚ निंदा की जाए उन्नी थोड़ी आ। बहुत वड्डी बेअदबी आ गुरुद्वारा साहब के ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ अंदर ਜਿਹੜੇ स्टाफ क्वार्टर्स ने उन्हां दे अंदर शराब का सेवन किया गया, मीट का सेवन किया गया, मांस सेवन किया गया, जिहड़ा इस तो वड्डी कोई बेअदबी नहीं हो सकती। और गुरु नानक देव पातशाह जी का पवित्र स्थान जिहड़ा सारी लोकाई नूं संदेश दिंदा होवे और उत्थे इहो जिहा पाप किया जाए और पाप करने वाले कोई होर ना होण, वो प्रबंध नूं चलाउण वाले लोग होण, जिहड़े करतारपुर साहब बोर्ड के सीईओ बन के बैठे ने, जिहड़ा लोकल जिला प्रशासन है उत्थों का। मैं ਇਹਦੀ कड़े शब्दों जिथे निंदा करदा है, उत्थे पाकिस्तान की सरकार नूं, पंजाब की सरकार नूं असीं ये जरूर बेनती करते हैं तुरंत इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। ईश निंदा के खिलाफ जिहड़ा कि पाकिस्तान का कानून है ईश निंदा, उहदे तहत इन्हां दे उत्ते मुकदमा दर्ज किया जाए और इन्हां नूं जेलों के अंदर बंद किया जाए। इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की इन्नी वड्डी बेअदबी की आ जिहड़ी अल्फाजां 'च बयान नहीं की जा सकती। मैनूं बड़ा दुख आ, बड़ा खेद आ। करतारपुर साहिब में जिस तरह की पार्टी हुई नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ जिस तरह का मांस पकाया गया, बारबेक्यू का इंतज़ाम किया गया था, शराब का इंतज़ाम किया गया था, फिल्मी गानों पे नाच गाना हो रहा था, डांस कर रहे थे, वो किया गया था, वो हुआ। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो और शर्मिंदगी भरा था। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से चिट्ठी लिखी गई पाकिस्तान सरकार को और कहा गया कि भाई आपके कुछ अधिकारी और फौज के कुछ अफसर और ये अबू बकर कुरैशी साहब, कुल मिलाकर 80 लोग वहां मौजूद थे। हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, आप कृपया संज्ञान लें, आप कुछ करें। पाकिस्तान की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा जो हैं, जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कम से कम 20 बार चिट्ठियां लिखी, अब तक कोई रिस्पांस नहीं। पाकिस्तान तो ये मानने को तैयार ही नहीं कि उसने कुछ गलत किया है। पूरी शिकायत जो की गई उसके बाद पाकिस्तान का क्या रुख था, आइए सुनते हैं। करतारपुर गुरुद्वारा साहब की जो ये वीडियो सामने आई, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो वहाँ के सीईओ हैं इस बोर्ड के, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर, वहाँ के डीएसपी पुलिस, इन सब लोगों ने वहाँ पे पार्टी की। कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब चलाई, मीट मुर्गा चलाया, नाच गान कराया। इतना घिनौना काम, इतना बड़ा पाप, और वो भी गुरु नानक देव पातशाह जी के इस गुरुद्वारा, पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहब में। शर्म से हम सबका सिर झुकता है, इतना बड़ा पाप किया है इन लोगों ने और कोई सरकार वहाँ पे कार्रवाई करने को तैयार नहीं। कल से हमने इस वीडियो के बारे में बार बार वहाँ की सरकार को जानकारी दे रहे हैं, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ को चिंता करने को तैयार नहीं। और जब ये बोर्ड बनाया जा रहा था, ये पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नीचे गुरुद्वारा था, इसको बाहर निकालकर अलग से बोर्ड बनाया गया, तब मैंने इसका विरोध किया था। तभी मैंने कहा था इनको हमारी मर्यादा नहीं पता,
इनको हमारे प्रचलन का नहीं पता, ये पाप होगा। और आज इतना बड़ा पाप हुआ है और उस पाप को करने में वहाँ के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं और तो और सीओ भी मौजूद है, इसलिए कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। मैं भारत के विदेश मंत्रालय से भी आग्रह करता हूँ इस विषय को उठाया जाए और तुरंत वहाँ ईश निंदा कानून के तहत इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और ये संदेश दिया जाए कि आप इतने पवित्र गुरुद्वारा गुरु नानक देव पातशाह जी के इस पवित्र स्थान पे, जहाँ पे उन्होंने सबसे ज़्यादा समय अपना व्यतीत किया और अंतिम समय भी व्यतीत किया, वहाँ पे तुम इतना बड़ा पाप कर रहे हो, क्या तुम कभी बख्शे जाओगे? कभी नहीं बख्शे जाओगे। लेकिन सरकार को तुरंत इनको अरेस्ट कर जेल में डालना चाहिए। तो आपने सुना, पाकिस्तान की सरकार कुछ नहीं कर रही इस बारे में। अब पाकिस्तान के अपने घर के अंदर एक कानून है, ईश निंदा कानून, जिसके बारे में हम सब ने सुना है। वहां गलती से भी कोई कुरान की बेअदबी कर दे, कोई इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ बोल दे या नहीं भी बोले, किसी को शक भी हो, तो दर्जन लोगों की हत्या कर दी गई। 2022 दिसंबर तक की रिपोर्ट बताती है कि 47 लोगों की, जी हां 47 लोगों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई और उन पर आरोप यह था कि उन्होंने बेअदबी की है। ईश निंदा कानून के तहत यह सजा दी गई। अब कुछ और आंकड़े देखिए। पाकिस्तान में करीब 20 लाख हिंदू रहते हैं, 20,10,000। पिछले साल पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 357 हिंदू लड़कियों को जबरन उठा लिया गया, उनके साथ जबरदस्ती शादी की गई और उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। 74,000 सिख हैं पाकिस्तान में। 47, जी हां 47 सिख बच्चियों का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया गया, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने को कहा गया। आपके यहाँ जो कुछ भी होता है तो ईश निंदा कानून है बचाने के लिए, लेकिन अगर आप ही के यहाँ किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ आप क्या करते हो, इस बात का जवाब पाकिस्तान नहीं देगा। अरे हिंदू, सिख, ईसाई को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में एक कम्युनिटी है अहमदिया, और पाकिस्तान मानवाधिकार की रिपोर्ट खुद कहती है कि 2017 से 2022 तक 3597 अहमदिया मुसलमानों की सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वो अहमदिया थे। उनकी मस्जिदों को तोड़ डालना, उनकी बच्चियों को उठा ले जाना। किसी जमाने में पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 17% के आसपास थी, आज मात्र 1.5% रह गई है। उस पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वो दरबार साहिब की बेअदबी पर, वहाँ पे जो कुछ हुआ उस पर जरा भी शर्मिंदगी महसूस करेगा या कुछ स्वीकार भी करेगा। लेकिन मेरा सवाल पाकिस्तान से नहीं है, पाकिस्तान तो बेगैरत और दुनिया से ठुकराया हुआ मुल्क है। मेरा सवाल जिसने पाकिस्तानियों को अपना पप्पा मान लिया है, खालिस्तानियों से है। पन्नू आज क्यों खामोश है? बात बात पर सिख कौम की दुहाई देने वाला पन्नू क्या दरबार साहिब में जो कुछ हुआ उसका जवाब देगा? एक भी खालिस्तानी बताएगा कि जो पाकिस्तान की फौज के अफसरों ने किया है या जो करतारपुर साहिब के सीईओ कुरैशी ने किया है वो गलत है? एक बयान आएगा? पाकिस्तान से पैसे लेकर, आईएसआई से पैसे लेकर भारत के सिखों को भड़काने वाले क्या जवाब देंगे कि आज क्या सिख कौम की बेअदबी नहीं हुई है? गुरु नानक जी ने अंतिम सांसें ली थी करतारपुर साहिब में, और उस जगह पे ये मांस पकाकर खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, और सारे के सारे खालिस्तानी खामोश हैं। खामोश तो वो भी हैं जो शाहीन बाग में बिरयानी बनाकर खिला रहे थे। जो सिख मुसलमान भाई भाई का नारा दे रहे थे, कम से कम उनकी तरफ से एक बयान आ जाता कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है करतारपुर साहिब में वो गलत है, वहां की फौज ने जो कुछ किया है गलत है। नहीं आएगा, क्योंकि पैसे कहां से मिलते हैं, चंदा कहां से मिलता है, किसने किसको बाप बनाया है, सारे बयान इस पर निर्भर करते हैं। नमस्कार।